हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गए। यहीं से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम 3 चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशे 3 चैन हो गई। 3 चैन की हमारी एक डबल क्रोशे हो जाएगी। आगे वाली चैन के अंदर हम एक ही चैन में 2 बार बनाएंगे। एक इसी में एक बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए एक चैन के अंदर, एक चैन, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली के अंदर 2 बार बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक इसी में एक बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए एक चैन के अंदर, एक चैन, फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक इसी में एक बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए एक चैन, फिर से हम आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक और ये 2 डबल क्रोशिया, एक चैन। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक चैन बना लिया। और यहाँ पे 3 की चैन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। 3 चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में हम 2 बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन, पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब है यहाँ पर दूसरी के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर तीसरी में हम 2 बार बनाएंगे एक, और इसी में एक बार और बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। एक चैन, फिर से पहली के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर तीसरी में हम 2 बार बनाएंगे एक और ये 2। अब हम इस राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चैन। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे एक चैन बना ली है। और यहाँ पे ये 3 की चैन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। 1 2 3 चैन, एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी। आगे वाली के ऊपर एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर, एक और ये 2। एक चैन, फिर से हम एक डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4। अब हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे चौथी में हम 2 बार बनाएंगे एक चैन, फिर से हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। 4 के ऊपर ये 4 डबल क्रोशिया, इसी में हम एक बार और बनाएंगे एक चैन। अब हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। मेरे 3 राउंड हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन, 3 चैन हो गई। अब आगे वाली में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम डबल क्रोशिया इस तरह से 3 हो गए, फिर 4 डबल क्रोशिया हो गए, ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, 5 डबल क्रोशिया, और इसी में हम एक बार और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे एक चैन बनाई थी, इसी में एक बार बनाएंगे। फिर से हम आगे वाली में एक, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, और ये लास्ट वाली है। लास्ट वाली में हम 2 बार बनाएंगे एक और ये 2। अब यहाँ पे एक चैन बनाई थी, अब इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ 1 2 3 4 5वीं वाली में 2 बार बनाएंगे, और यहाँ पे एक चैन बनाई थी, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पे 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम आगे वाली में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहीं पे 3 चैन,
3 चैन की एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी चैन के अंदर अब हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 चैन की डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 ये 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 2 छोड़ेंगे चैन को, तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन छोड़ेंगे, तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 तीसरी में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 2 चैन छोड़ेंगे। 1 2 तीसरी में 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे चैन के अंदर स्लिप स्टिच बनाते हुए आ गए। यहीं पे 3 चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमारी 3 की चैन की डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब ये डबल क्रोशिया है ये हमारी, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये डबल क्रोशिया है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट की तरह। फिर से यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, इसी चैन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, अब ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई इस तरह से। अब ये डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे 2 चैन बनाई थी, अब इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन इस तरह से और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। जान हमारी इस तरह से बन के आई है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। हमारी डबल क्रोशिया है ये वाली, डबल क्रोशिया के अंदर से यहाँ पर 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसे वैसे लॉक कर लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7, पर मेरी 7 चैन हो गई इस तरह से। अब ये डबल क्रोशिया है, आगे वाली ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से हम 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन हो गई। फिर से यहाँ आगे वाली ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैन हो गई। अब ये सिंगल क्रोशिया है और यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है,
इसके अंदर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, ये 2 फंदे, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और यहाँ पर मैंने 7 चैन बना लिए और यहाँ पे ये स्लिप स्टिच से इसमें जोड़ देंगे इस तरह से। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। और यहाँ पे हम 3 चैन हो गई, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी। अब यहाँ पे ये चैन बनाई थी, अब इसमें बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 6 7 डबल क्रोशिया, एक चैन की 1 डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर चैन के अंदर बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर चैन बनाई थी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, अब इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर लास्ट में आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 चैन, आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया। अब हम सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। अब सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पर लास्ट में पहुँच गई। अब 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब आगे वाली में हम स्लिप स्टिच जोड़ेंगे। यहीं पर 3 चैन, 1 डबल क्रोशिया हो जाएगी। इसी चैन के अंदर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और एक हमारी 3 की चैन की डबल क्रोशिया। टोटल हमारी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो गई। 1 2 चैन, फिर से हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम 1 2 तीसरी में
डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन। फिर से हम इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे नीचे की साइड हम 1 2 तीसरी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 तीसरी में 1 2 3, 2 चेन। फिर से इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 तीसरी में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में पहुंच गए और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर 3 की चेन में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। आगे वाली में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, आगे वाली में स्लिप स्टिच। और यहाँ पर चेन के अंदर आगे स्लिप स्टिच बनाते हुए यहीं पर 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया हो जाएगी हमारी। अब हम इसी चेन के अंदर 1 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, 1 हमारी 3 की चेन की डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गई। और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। और ये डबल क्रोशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 2 चेन। फिर से हम इसी चेन के अंदर 1 2 3 डबल क्रोशिया। और ये डबल क्रोशिया इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। और यहाँ पर चेन है 2, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 क्रोशिया, 2 चेन। फिर से हम इसी के अंदर 1 2 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। और ये डबल क्रोशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब हम घेरा के लास्ट में पहुंच गए और यहाँ पे मैंने 2 चेन बनाई थी, इसमें 3 डबल क्रोशिया और ये 2 चेन। इसी चेन के अंदर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। अब ये डबल क्रोशिया हमारी यहाँ पे ये वाली इसको हम बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे ये 3 चेन है, 3 की चेन में स्लिप स्टिच से हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। और इस एक चेन बनाकर अब इसे काट लेंगे। इस तरह से बना है कुछ डिजाइन हमारा। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेंगे इस तरह से। और ये पहली डबल क्रोशिया, ये वाली पहली डबल क्रोशिया है, ये वाली यहाँ से अब हम इसको जोड़ेंगे। अब हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे 2 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। और यहाँ पर 2 फंदे उठाएंगे ये सिंगल क्रोशिया के इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर पहली है डबल क्रोशिया, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया,
आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3 चैन, और ये सिंगल क्रोशिया इसके अंदर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। फिर से इसी चैन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया हो गई। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक छोड़ देंगे, यहाँ पर चैन के अंदर आ गए, एक सिंगल क्रोशिया बना दी, 3 चैन, इसी में ये 2 फंदे उठाएंगे सिंगल क्रोशिया ऊपर से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया, पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया, दूसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब ये बैक पोस्ट है, इसको हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर पहली वाली के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब हम यहाँ पर घेरा के लास्ट में पहुँच गए। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर चैन के अंदर आ गए, इसे हम यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। और चैन के अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना ली, 2 3 चैन, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम इसी चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये फ्रंट पोस्ट है, इसको इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और यहाँ पे पहली सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे इस तरह से अब हम पीछे की तरफ सेट कर लेंगे। इस तरह से आइए कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के। अब हम इसकी यहाँ पे बनाएंगे और इसे ऑरेंज कलर को लगाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम इसको लॉक कर लेंगे इस तरह से, और ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 3। और यहाँ पर ये चैन है, चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चैन। फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर से हम 2 फंदे निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी चैन के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये सिंगल क्रोशिया हो गई। अब ये इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे ये चैन है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया, 3 चैन। फिर से हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से इसी चैन के अंदर फिर से हम सिंगल क्रोशिया, पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, तीसरी के ऊपर सिंगल क्रोशिया,
अब इस वाली को इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से पहली के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमने इस तरह से ही बनाएंगे। यहाँ पर जो बनाया है इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। अब हम यहाँ पर घेरा के लास्ट में पहुँच गए और यहाँ पर चैन बनाई थी, इसके अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। यहीं पर 3 चैन, ये हमारी 3 चैन हो गई। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसके अंदर से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसी चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हो गई। आगे वाली डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया। अब ये वाली इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी के अंदर अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पर एक चैन बनाकर इसे काट लेंगे इस तरह से। इस तरह से बन के आई है कुछ डिजाइन हमारी। अब मैं इसकी चोली की आउटलाइन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी आउटलाइन बना ली है, बाजू की भी बना ली है और ये मैंने डोरी बनाकर डाल ली है इस तरह से। और इसमें हम ये 2 उछालेंगे ऊपर की तरफ और ये 2 नीचे की तरफ दबाएंगे इस तरह से। अभी मैंने धागा नहीं काटा छोटी बड़ी के लिए, इस तरह से निकाल लेंगे। मैं इसका धागा काट लेती इस तरह से। और इसे निकाल लेंगे धागे को। मैंने ये 2 चैन 2 डबल क्रोशिया ऊपर रखी हैं, 2 नीचे दबाई हैं। इस तरह से डोरी डाल लें आप। इसमें हम इस तरह से इसमें गांठ लगा देंगे। ऐसे हो गई। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई और इसे आप डेकोरेट भी कर सकती हैं। डेकोरेट कर लिया, आप डेकोरेट भी कर सकती हैं और बिना डेकोरेट के भी रख सकती हैं। मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।